मंगल की सुबह से हैवी ट्रैफिक इस शहर में नहीं होना चाहिए। अगर हैवी ट्रैफिक चलेगा तो हैवी ट्रैफिक इस काबिल नहीं रहना चाहिए कि वो दोबारा चल सके। अपना ट्रांसपोर्ट नहीं छोड़ेगा तो शहर के अंदर एक गाड़ी भी नहीं जाऊंगा। अभी थोड़े दिनों मैसेज भी चला था जो समझ में आने वाला है। घर में अगर रहोगे तो बिजली का बिल मार देगा आपको, बाहर निकलोगे तो डकैत मार देगा, रोड पे निकलोगे तो आपको जो है डंपर कुचल देगा, किसी जगह भी अगर आप जाते हो तो डकैत आपको मार देंगे। तो भाई हमसे तो सिर्फ कराची वालों को बर्बाद कर दिया गया है। गवर्नमेंट को भी पता है डंपर जो होते हैं ये सारे बाहर की साइड में होते हैं। ये लोग उन लोगों से पैसे लेते हैं, कराची के शहर में घुसते हैं। अब वो जो मरने वाले हैं, अब वो मरने वालों के साथ जो है वो क्या ताउन किया है हुकूमत ने, या फिर क्या चीजें उनके सामने आई हैं। तो यहाँ एक आदमी का अगर घर का चिराग जो है ना वो बुझ जाता है ना, तो कोई उसका पूछने वाला भी नहीं है। आम इंसान अगर हम भी कोई ड्राइव करते हैं तो हम अगर देखते हैं सामने कोई परिंदा आ जाए, कोई जानवर आ जाए तो हम गाड़ी रोक लेते हैं। इनको एक जीता जागता इंसान नजर नहीं आता, उसको ये कुचलते हुए बेरहमी से चले जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान अदनान खान आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेर कायद की सड़कों पर, जो कि डंपर माफिया जो कि इस वक्त बेलगाम हो चुका है कि अब तक 2 महीने के अंदर 100 से जाहिद लोगों को हलाक कर चुका है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रोड के ऊपर सड़कों पर तिब्बत सेंटर पर। हम लोगों से बात करते हैं कि इस बारे में लोग क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। अभी जो हालात हैं डंपर के हवाले से, जो डंपर माफिया हम नस्ल कशी पे आ चुका है इस वक्त, इस बारे में मिनाज भाई क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मिनाज भाई इस बारे में बताएं कि इस वक्त जो है पूरे कराची के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो डंपर माफिया नस्ल कशी पे उतर आया है और अब तक 2 महीने के अंदर कमोबेश 100 से जाहिद लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। देखें, सबसे पहले तो एक अफसोसनाक खबर ये है कि कल हमारा एक ताजिर जो सरीना का था, दानियाल, उसकी जो जाम बहक हुआ है, उसे टैंकर माफिया ने जो है वो कुचल दिया है और उसकी एफआईआर हुई है, मगर अब तक जो है मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। एक तो सबसे बड़ा ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे ताजिर जो हैं उनको इस तरीके से बेदर्दी से जब कत्ल कर दिया जाता है तो उनके मुल्जिमान जो हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। दूसरा, मैं आपको बताता चलूं कि शहर में पे दर पे वाक़यात जो रुनुमा हो रहे हैं ये एक अलार्मिंग है। सुबह भी मैं आपको बताता चलूं कि एक मुशर्रफ कॉलोनी में हॉक्सबे रोड पर जो एक डंपर ने एक आम शहरी को जो है वो कुचल दिया है। हमारे लिए अलमिया ये है कि क्या ये ट्रैफिक का जो है निज़ाम इतना करप्ट हो चुका है कि उनको शहर के वस्त में उस औकात में आने दे रहे हैं जब जिनके लिए एक नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी हो चुका है कि इनको जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें आने नहीं दिया जाएगा। सुबह 11 से रात 11 तक की जो परमिशन है उनकी वो कैंसिल हो चुकी है और रात 11 के बाद जो है उनको कहा गया है कि वो शहर के अंदर दाखिल होंगे। मगर अफसोस के साथ कि जगह जगह चौकियां बनी हुई हैं, इनसे रिश्वतें तलब की जाती हैं और इनको आने दिया जा रहा है। जो जितने टैंकर और डंपर वाले हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने चाहिए। उसके अलावा मैं आपको एक चीज इसमें और ऐड ऑन करूं कि इसमें इनके डूप टेस्ट होने चाहिए, जो इनके खून के नमूने लें कि आया ये कोई नशा तो नहीं करते, आया इनकी उसमें खून में कोई मनशियात शामिल तो नहीं है। क्योंकि एक आम इंसान अगर हम भी कोई ड्राइव करते हैं तो हम अगर देखते हैं सामने कोई परिंदा आ जाए, कोई जानवर आ जाए तो हम गाड़ी रोक लेते हैं। इनको एक जीता जागता इंसान नजर नहीं आता, उसको ये कुचलते हुए बेरहमी से चले जाते हैं। और इसके बाद मैं डीआईजी ट्रैफिक साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाए और ताकि ये आगे जो अब ये शहर कराची जो है वो इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं आपको इसमें एक चीज और भी बताऊं कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। डंपर जलाए जा रहे हैं, टैंकर जलाए जा रहे हैं एक मुनज्जम सोची समझी साजिश के तहत। तो ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है। मैं तमाम लोगों से, अवाम से, ताजिर बरादरी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून को हाथ में लेना कहीं नहीं लिखा और कहीं का ये इंसाफ नहीं है। आप कानून के दरवाजे जो हैं वो खटखटाएं, आप कानून के मुताबिक चलें। अगर कोई हादसा दरपेश हो जाता है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो आपको चाहिए कि उसकी प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करवाएं, एफआईआर कटवाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डंपर एक कोई कारोबार नहीं है, ये माफिया है और इन लोगों का एक ज़हन और गुमान इनके ड्राइवरों का बना दिया गया है। कोई मसला नहीं है, अगर कुछ होगा जो लोग ड्राइवर डर जाते हैं कि नहीं हमसे ये हो गया है या हमने किसी को कुचल दिया, तो इनको कोई असर नहीं होता क्योंकि इनकी भी एक कमेटी बनी हुई है
कि जख्मी वाले को 2 लाख रुपए देने हैं, शहीद वाले को जो मर जाता है उसको 5 लाख रुपए देने, और ये बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो मेयर कराची हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो आप लोगों ने इनकी टाइमिंग फिक्स की है उसको फिक्स करके रखें, रात के टाइम पे रखें, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो। इसकी वजह यही है कि जितने भी हमारे जो कानूनी इदारे हैं उनको भी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। जो ये माफिया बना हुआ है इस माफिया को खत्म करना चाहिए, और जितने भी ये इनकी टाइमिंग है उस टाइमिंग पे मखसूस रहना चाहिए। अभी थोड़े दिनों मैसेज भी चला था जो समझ में आने वाला है, घर में अगर रहोगे तो बिजली का बिल मार देगा आपको, बाहर निकलोगे तो डकैत मार देगा, रोड पे निकलोगे तो आपको जो है डंपर कुचल देगा, और अगर आप कहीं किसी जगह भी अगर आप जाते हो तो डकैत आपको मार देंगे। तो भाई हमसे तो सिर्फ कराची वालों को बर्बाद कर दिया गया है, इनके कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती। हमारी तो हुकूमत से अपील है कि भाई सिर्फ डंपर नहीं, ये जो डकैत हैं, ये जो पुलिस गर्दी है और ये जितनी भी बिजनेस वो खत्म की जाए। जो कर रही है कि नजर आतिश कर रही है, कानून को अपने हाथ में ले रही है, ये करना सही है गलत है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, जिसके घर का लाल जाता है उसको पता होता है। सबसे बात मैं आपको यूँ तो गलत सही, अगर हुकूमत ये डंपर माफिया को सही चला सकती है तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। हुकूमत को चाहिए इस चीज को रोके, तो इंशाल्लाह ये जलाओ गिराओ भी किसी किस्म का पब्लिक नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि रात के 12 बजे के बाद चलने चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, और गवर्नमेंट को जो है मतलब उनकी अपनी बात मनवानी चाहिए, और एक मैकेनिज्म तैयार कराना चाहिए कि डंपर दिन में और रात में भी शहर के अंदर आना नहीं चाहिए, या तो उसका रूट बिल्कुल अलग होना चाहिए। अगर रूट अलग नहीं होता तो उसको हाईवे पे कहीं ऐसी जगह पे रोक कर छोटी गाड़ियों के अंदर अपने सामान को अपने गोडाउन तक पहुंचाना चाहिए। ये होना चाहिए, नहीं तो जुर्माना लगना चाहिए। कराची के शहर में डंपर का कोई अलाउ नहीं है, ये गवर्नमेंट को ही पता है। डंपर जो होते हैं ये सारे बाहर की साइड में होते हैं, ये लोग उन लोगों से पैसे लेते हैं, कराची के शहर में घुसते हैं, तो इसीलिए कराची के लोग फिसल जाते हैं ट्रकों के अंदर। इसी टाइम पे चला हुए, ये दिन को भी चलाते हैं, सुबह भी आते हैं, इंसान घर से निकलता है, आगे आस्था आ गया, अभी डंपर के नीचे आ गया। हम लोग अखबारों में भी देखते हैं, टीवी में देखते हैं। ये काम है सिंध हुकूमत का, अमल किया जाए बस इस काम के लिए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात यह है कि ये काम है हमारे कानूनी इदारों का, और जो हमारे इदारे इस वक्त सही काम नहीं कर रहे हैं, और जिस जगह पर जो चीज़ जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं हो पा रही, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो लिहाजा ये है कि इनको बेलगाम तो छोड़ा नहीं जा सकता। अब वो जो मरने वाले हैं, अब वो मरने वालों के साथ जो है वो क्या ताउन किया है हुकूमत ने, या फिर क्या चीज़ें उनके सामने आई हैं, तो ये भी सामने रखी जाए, लाकर दिखाई जाए, उनकी किफ़ालत भी की जाए। तो यहाँ एक आदमी का अगर घर का चिराग जो है ना वो बुझ जाता है ना, तो कोई उसका पूछने वाला भी नहीं है, और वो बेचारे बाद में फिर जो है ना सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। तो लिहाजा इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, हम इंसान हैं, इंसानियत सारे की सारी बराबर है, और इदारे हमारे उठाकर देख लें कि इस वक्त कराची के हालात और कहाँ पर हालातों के एतबार से सिचुएशन क्या चल रही है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लिहाजा खुदारा गुजारिश ये है कि भाई इनको लगाम भी दी जाए, और इनके ऊपर जुर्माने भी किए जाएं, और जो दुनिया से जा चुके हैं इनके घरों की किफ़ालत भी की जाए। और ये डंपर माफिया है तो इंसानों की जान ऐसे ले लेते हैं जैसे कोई इंसान ही नहीं है, ये कुत्ते बिल्ली को मार देते हैं। नशे की हालत में तो ये इन लोगों को चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हैवी ट्रैफिक के लिए भी चीफ सेक्रेटरी ने बोला है कि ये बंद कर दिए जाएंगे दिन के औकात में, लेकिन दिन में भी ये चल रहे हैं। ये टैंकर माफिया है, ये सबसे बड़ा टैंकर माफिया, ये कितना ये हैवी ट्रैफिक नहीं है, इसको भी तो रोकना चाहिए ना। लेकिन ये टैंकर माफिया भी है और एक डंपर माफिया भी है, ये दोनों माफिया है। तो इनके पीछे तो बड़े लोग हैं, तो इनको कौन रोकेगा? आप कराची की शाहराहों पे कहीं पर भी निकलो, आपको बेहिसाब जो है टैंकर वाले भी मिलेंगे और डंपर वाले भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो वहाँ से चलता हुआ रहा है सिस्टम, जो लोग ये हुक्म दे रहे हैं वही लोग ये काम करवा रहे हैं। अगर ये सख्ती से अमल दरामद करें तो ये सारे मसला हल हो जाएंगे। मैं आपका मेजबान अदनान खान, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।